Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer, chemistry department, MLV Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc first year in organic chemistry, and in this we will learn about noble gases. पिछले टॉपिक में हम जिनॉन के अणुओं के बंधन और संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम जिनॉन डाइफ्लोराइड की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था। अब अगला है जिनॉन का टेट्राफ्लोराइड। तो जिनॉन टेट्राफ्लोराइड अणु बनाने के लिए जिनॉन परमाणु को 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। इसमें से 2 p इलेक्ट्रॉन तो जो है वो dx2 y2 और dz अक्षों में स्थानांतरित होकर संकरण करेंगे। मतलब जिनॉन की जो निम्नतम अवस्था है वो तो होती है 5s2 5p6। अब हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए p में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर d में चले जाते हैं और d के ये जो ऑर्बिटल होते हैं वो dx2 y2 और dz2 होते हैं। ये इसकी उत्तेजित अवस्था में संकरण होता है इन सभी कक्षकों के बीच में। तो जो संकरण होगा वो होगा आपका sp3d2 और sp3d2 संकरण में 6 कक्षकों का निर्माण होता है, जिनमें से 2 के पास में युग्मित इलेक्ट्रॉन है और 4 के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। 6 sp3d2 कक्षक अष्टफल की आकार में अभिविन्यासित होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो सबसे अच्छा आकार है वो आपका अष्टफल की आकार होता है। और संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों का जब अगर न्यूनतम प्रतिकर्षण बनाने के लिए जो दोनों एकाकी युग्म है वो तो अक्षीय मतलब एक्सियल ऑर्बिटल में रहेंगे, जबकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आपके भूमध्य कक्षकों या इक्वेटोरियल ऑर्बिटल में होंगे, जो कि फ्लोरीन के pz कक्षकों के साथ में अतिव्यापन कर बंध बना लेते हैं। और इसीलिए क्योंकि हमारे जो चारों भूमध्य कक्षकों के साथ में pz ने सिग्मा बंध बनाया है, तो इसलिए जो आकृति का निर्माण होता है वो आपकी वर्ग समतलीय अणु की संरचना होती है और उसमें जो बंध कोण है वो आपके 90 डिग्री होता है। जिनॉन हेक्साफ्लोराइड की संरचना और बॉन्डिंग। जिनॉन हेक्साफ्लोराइड अणु बनाने के लिए जिनॉन के पास में 6 युग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसलिए 5p के में से 3 इलेक्ट्रॉन निकलकर 5d कक्षकों में जाएंगे, तब हमारे पास में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और इस प्रकार जो संकरण होगा वो होगा sp3d3, जिसमें और sp3d3 में हम जानते हैं कि एक पंचभुजीय द्विपिरामिडीय स्ट्रक्चर बनती है। यह संरचना नीचे दिखाई गई है। और इसमें जब आपके पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये जो स्ट्रक्चर है वो आपकी विकृत अष्टफलकीय संरचना के रूप में या पंचभुजीय पिरामिडीय संरचना के रूप में जानी जाती है। इन 7 sp3d3 कक्षकों में से एक कक्षक में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए और VSEPRT के अनुसार इसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए जहां पर की प्रतिकर्षण न्यूनतम हो। यदि यह एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अक्षीय स्थिति में जाता है तो एक पंचभुजीय पिरामिडीय संरचना हो जाती है, और यदि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्रिकोणीय फलक में चला जाता है तो विकृत अष्टफलकीय संरचना होती है। और हम जानते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो विकृत अष्टफलकीय वाली ज्यादा स्थायी होती है, इसीलिए HCF6 की स्ट्रक्चर आपकी ट्राइगोनल फेस की स्ट्रक्चर होती है और इसकी एक विकृत अष्टफलक के समान संरचना पाई जाती है। Thank you.